ஆகவும் முழச்சான்றின்படியும் तमिलनाडु में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही थालापति विजय एक्शन में नजर आए। उन्होंने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद 200 यूनिट फ्री बिजली का ऐलान किया। साथ ही महिलाओं की सुरक्षा और ड्रग्स के खिलाफ स्पेशल फोर्स के गठन का भी ऐलान किया। दरअसल टीवी के चीफ सी जोसेफ विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के बाद लोगों को संबोधित किया। इसी संबोधन में उन्होंने इन 3 घोषणाओं की जानकारी दी। विजय ने पहले ही कहा था कि वो सीएम बनते ही काम शुरू कर देंगे। टीवी के चीफ विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के बाद पहले डॉक्यूमेंट्स पर साइन किए, जिनमें 200 यूनिट फ्री बिजली सप्लाई शामिल रही। इसके अलावा ड्रग्स से निपटने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का ऐलान है। विजय के मंत्रिमंडल में युवा और अनुभवी नेताओं का मिश्रण देखने को मिला। अभिनेता से नेता बने 51 साल के विजय की मुख्य टीम को उनकी पहली सरकार में जगह मिली। अपने पहले संबोधन में विजय ने कहा कि वो किसी शाही परिवार से नहीं आते और जनता ने उन्हें अपनाया है। उन्होंने ये भी कहा कि वो लोगों को झूठे वादे कर धोखा नहीं देंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका पूरा ध्यान शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी जैसे बुनियादी मुद्दों पर रहेगा। विजय ने जनता को आश्वस्त करते हुए कहा कि किसानों, मछुआरों का पूरा ध्यान रखा जाएगा, सब कुछ अच्छा होगा। विजय ने अपने जोशीले और भावुक भाषण की शुरुआत अपने चिर परिचित तमिल वाक्यांश एन नेंजिल कुदियिरुक्कुम से की। वो अपने अभिनय करियर के दौरान भी अक्सर प्रशंसकों को संबोधित करने के लिए इस वाक्य का इस्तेमाल करते रहे हैं। टीवी की और विजय ने पहली बार तमिलनाडु विधानसभा चुनाव लड़कर इतनी बड़ी जीत हासिल की, जिससे सभी हैरान रह गए। एक दिग्गज अभिनेता से मुख्यमंत्री बनने की शुरुआत के तुरंत बाद विजय ने अपने ऐलानों और भाषण से जनता का दिल जीत लिया। हालांकि चुनाव के पहले उनकी पार्टी ने कई वादे किए थे, जिसमें महिलाओं को प्रति माह 2,500 रुपए देने, साल में 6 सिलेंडर मुफ्त देने, गरीब परिवार की दुल्हन को 8 ग्राम सोना और सिल्क की साड़ी देने, महिला सुरक्षा, शिक्षा और अन्य कई वादे शामिल थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद सीएम विजय ने महिलाओं और आम जनता के लिए कई ऐलान किए, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वे शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सेवाओं और बड़े मुद्दों पर ज्यादा फोकस करेंगे। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि आज एक असिस्टेंट डायरेक्टर का बेटा मुख्यमंत्री बन गया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं किसी शाही परिवार से नहीं आता हूँ, गरीबी और भूख को बेहद करीब से जानता हूँ। उन्होंने जनता से कहा कि मैं आपके बेटे और भाई के जैसा हूँ। विजय ने अपने भाषण में ये भी बताया कि डीएमके सरकार ने खजाना खाली कर दिया है और हमें 10 लाख करोड़ रुपए के भारी कर्ज के साथ सत्ता की शुरुआत करनी पड़ रही है। आपको बता दें कि विजय की पार्टी ने 234 सीटों में से 108 सीटें तो हासिल की, लेकिन बहुमत का आंकड़ा नहीं छू सकी। इसीलिए उन्होंने कांग्रेस, वीसीके, सीपीआई, सीपीआईएम और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई है। समारोह में विजय के पिता एसए चंद्रशेखर और उनकी मां शोभा, अभिनेत्री त्रिशा कृष्णन समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। इस दौरान राहुल गांधी भी मंच पर साथ थे। ये कार्यक्रम चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।